Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोरिंग से रिलेटेड कि हम लोग जब भी घर बनाते हैं तो घर में हमारा फ्लोरिंग का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, फ्लोरिंग के लिए हम लोग किस बेसिस पे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं और कौन सा फ्लोरिंग हमें चूज करना चाहिए अपने घर के लिए। इन चीज़ों के बारे में आसानी से समझेंगे और उस फ्लोरिंग का प्रोसीजर क्या होने वाला, उन चीज़ों के बारे में पूरा कंप्लीटली हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लोरिंग क्या होता है। फ्लोरिंग इज द जनरल टर्म फॉर ए परमानेंट कवरिंग ऑफ ए फ्लोर और फॉर द वर्क ऑफ इंस्टॉलिंग सच ए फ्लोर कवरिंग। जब हम कभी भी घर बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग फ्लोरिंग नीचे का करते हैं, जिसको कि हम लोग सब फ्लोर भी बोलते हैं। जब हमारा कंक्रीटिंग कंप्लीटली हो जाता है तो फ्लोरिंग के लिए एक परमानेंट कवरिंग होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है फ्लोर पे उस चीज को कवर करने के लिए, ताकि एक स्मूथनेस और एक अच्छा फिनिशिंग दे आपके घर को। जैसा कि आपको सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लोर कवरिंग इज ए टर्म ऑफ जनरिकली डिस्क्राइब एनी फिनिश मटेरियल अप्लाइड ओवर ए फ्लोर स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड ए वॉकिंग सरफेस। मतलब जहाँ पे भी हम लोग मूव करते हैं, वॉकिंग सरफेस जो हमारा होता है, वहां पे हम लोग जो फिनिशिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं अपने फ्लोर स्ट्रक्चर पे, उस चीज को भी हम लोग फ्लोरिंग बोलते हैं। और जो फ्लोरिंग के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा कॉमनली वुड फ्लोरिंग का होता है, विट्रीफाइड टाइल होता है, स्टोन हो सकता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग केमिकल फ्लोरिंग कोटिंग्स भी करते हैं हम लोग। तो ये सारे फ्लोरिंग मटेरियल्स हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक फ्लोर स्ट्रक्चर पे हम लोग फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें एक स्मूथनेस और वॉकिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्लोरिंग के लिए जो हमारा मटेरियल होने वाला है वो किस तरीके से हम लोग चूज करते हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनिशियल कॉस्ट। मतलब हम लोग जो घर बना रहे हैं उस घर को बनाने में हमारा जो फ्लोरिंग सेक्शन होगा, उस फ्लोरिंग के लिए जो मटेरियल हम लोग चूज करेंगे उसका मेरा बजट कितना होने वाला है कि मैं उस फ्लोरिंग पे खर्चा करूं। उस कॉस्ट को देखते हुए हम लोग उसके बेसिस पे अपना मटेरियल भी चूज करते हैं कि हमें क्या आसानी होगी उतने रुपए में, उतने बजट में पूरा घर को फिनिशिंग करना है या किसी एक पार्टिकुलर रूम को फिनिश करना है। तो उसके लिए हम लोग इनिशियल कॉस्ट पहले हम लोग डिसाइड करते हैं, बजट। नेक्स्ट है हमारा अपीयरेंस पे भी डिसाइड होता है कि हम लोग किस चीज का सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि अब किसी का अपीयरेंस लुक कोई डार्क कलर में जाता है, अगर वो टाइलिंग में जाता है तो टाइलिंग में भी बहुत सारे टाइप्स के टाइलिंग आते हैं, उसको प्रीफर कर सकता है, या वो मार्बल प्रीफर करता है। अपीयरेंस के आधार पे भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल होते हैं, उनको वो यूज करते हैं। कोई स्मूथ होता है, कोई रफ होता है, इस बेसिस पे भी वो चूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीनिनेस, कि हम जो फ्लोरिंग के लिए जो मटेरियल लगाने वाले हैं उसको क्लीन करना कितना आसान होने वाला है, कितने आसान तरीके से हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि घर बना रहे हैं तो घर की साफ सफाई करना पड़ता है और सबसे ज्यादा आपका गंदा आपका फ्लोर ही होता है। तो उस फ्लोर को किस तरीके से कितने आसान से हम लोग क्लीन कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग देखते हुए भी हम लोग सिलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबिलिटी, कि हम जो मटेरियल यूज करने वाले हैं उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होने वाला है, कि वो जो मटेरियल लगा रहे हैं वो 1 साल रुकने वाला है या फिर वो मेरा 5 साल चलेगा। इस बेसिस पे भी हम लोग डिसाइडिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साउंड इंसुलेशन, कि हम लोग जो मटेरियल ला रहे हैं जो फ्लोरिंग में यूज करने वाले हैं वो क्या है, साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है या बहुत ज्यादा साउंड इको प्रोवाइड कर रहा है। तो इन चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फायर रेसिस्टेंस, कि जो भी मटेरियल फ्लोरिंग के लिए वो यूज कर रहे हैं वो हमारा फायर रेसिस्टेंस होना चाहिए, कि फ्लोर पे कभी भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कि फायर फैक्टर आते हैं, वो चीज से तो फायर से रेसिस्टेंट होना चाहिए ताकि उस चीज को फायर के कांटेक्ट में आने से कुछ डिजास्टर ना हो। नेक्स्ट है हमारा स्मूथनेस, हम लोग स्मूथनेस के हिसाब से भी हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमारा रूम का होगा वो स्मूथ सरफेस होगा, जैसे कि हमारा डाइनिंग का सरफेस होगा वो फ्लोर वो स्मूथ होगा, और साथ ही साथ जब हम लोग टॉयलेट या बाथरूम एरिया के तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा सा हम लोग रफ सरफेस हम लोग उसको चूज करते हैं। तो उस बेसिस पे भी हम लोग मटेरियल सिलेक्शन करते हैं। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, मेंटेनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग जो फ्लोर मटेरियल में यूज कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस कितना आसान हो सकता है हमारे लिए, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो फ्लोरिंग होने वाला वो टाइल फ्लोरिंग होने वाला, और टाइल फ्लोरिंग क्या
होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ए टाइल इज ए मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ हार्ड बियरिंग मटेरियल सच एज स्टोन, मेटल और इवन ग्लास, जनरली यूज्ड फॉर कवरिंग रूफ्स, फ्लोर, वॉल। मतलब जो टाइल है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, जैसे कि कोई भी हार्ड मटेरियल है, जैसे आपका स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गए, इन चीजों से हमारा ये टाइल मैन्युफैक्चर होता है और ये जनरली कवरिंग करता है, जैसे हमारे रूफ्स हो गए या जो हमारा फ्लोर होता है या वॉल होता है, वॉल में भी हम लोग टाइल लगाते हैं। और मोस्टली सबसे ज्यादा जो हम लोग टाइल्स यूज करते हैं अपने फ्लोरिंग में वो हमारा होता है विट्रीफाइड टाइल। विट्रीफाइड टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो ये लो पोरोसिटी होता है, मतलब ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है और अपने से पास होने देता है। और जो फ्लोर टाइल्स होता है और उस फ्लोर टाइल्स को हम लोग जब सेटअप करते हैं तो उसमें जो मोटार रेशियो यूज होता है वो 1:3 है। यहाँ पे 1 है हमारा सीमेंट का और 3 जो है वो हमारा सैंड का क्वांटिटी। अगर मैं 1 गेज बॉक्स सीमेंट लूं तो हमारा 3 गेज बॉक्स सैंड का क्वांटिटी आएगा। और जो मोस्टली हमारे साइट पे या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो टाइल्स यूज होते हैं उसका साइज की अगर बात करूं तो 600 mm इंटू में 600 mm का होता है। और उसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो वो 8 mm थिकनेस आपको मिलने वाला है। और ये जनरली कंपनी टू कंपनी पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी फीट की बात करूं तो आपको टाइल 2x2 का मिल जाएगा, 3x3 का भी मिल जाएगा, 2x4 का भी मिल जाएगा। और एक चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा टाइल फ्लोरिंग है वो मार्बल से कितना ज्यादा अच्छा है, उन चीजों के बारे में कि क्यों चूज करते हैं हम लोग टाइल फ्लोरिंग। क्योंकि जो हमारा टाइल फ्लोरिंग होता है वो एसिड और अल्कलाइन मटेरियल है, उसको रेसिस्ट करता है। और जो टाइल फ्लोरिंग हम लोग लगाते हैं, टाइल फ्लोरिंग को हम लोग आफ्टर 48 आवर के बाद हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, उसमें मूव कर सकते हैं। और टाइल फ्लोरिंग में किसी भी तरीके का पॉलिशिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है और टाइल को आप लोग आसानी से क्लीन कर सकते हैं। मतलब इसको मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए हम लोग टाइल फ्लोरिंग को चूज करते हैं ओवर मार्बल। भाई ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारा टाइल फ्लोरिंग है उसको हम लोग जब भी करेंगे आप अपने साइट पे, तो हम लोगों को क्या चीज अपने ध्यान में रखना चाहिए कि टाइल फ्लोरिंग एक सही तरीके से हो। मोस्टली आपका जो टाइल फ्लोरिंग होता है रूम सेक्शन में वो एकदम इक्वल सरफेस पे होता है, उसमें किसी भी तरीके का स्लोप प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और जो नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा बाथरूम और टॉयलेट या फिर हमारे जो बालकोनी का सेक्शन होते हैं जहाँ पे कि वाटर कंटेक्ट में आते हैं, जैसे कि बालकोनी की बात करूँ तो वहाँ पे वाटर कंटेक्ट में आपके बारिश का पानी आ सकता है, तो इस चीज में साथ ही साथ बाथरूम में या वहाँ पे आपका वाटर का फ्लो होता है, तो इस चीज में हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप लोग को जो स्लोप प्रोवाइड करना है वो 4 से 5 mm विद इन 1 मीटर पे आपको प्रोवाइड करना है। और जो हम लोग टाइल्स यूज करेंगे उसको कम से कम 6 घंटे आप लोग वाटर में सोक करके रखना है। मतलब टाइल्स को यूज करने से पहले हम लोग को टाइल को किसी एक कंटेनर में आपको 6 घंटे कम से कम पहले पानी में डुबो कर रखना है। और जब भी उसको यूज करेंगे तो अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, पानी से निकाल लेना आधे घंटे पहले, उसके बाद उसको यूज करना है। और जो नेक्स्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आपका घर पे टाइल्स का काम हो तो टाइल्स पे आप एक चीज ध्यान देना कि जब भी आपके रूम पे आपका टाइल्स लग रहा हो तो रूम पे जो आपको ध्यान रखना है वो क्या कि आपका जो रूम का एंट्री गेट है उस गेट से आपका टाइल का वर्क स्टार्ट हो, ताकि एक कॉर्नर पे जाके इंड हो तो वहां पे आपका एक कॉर्नर या कटिंग लगे तो वो चल सकता है। मोस्टली ये बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान में रखना है जनरली, जो कि बेसिकली बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि वो रूम के किसी कॉर्नर से स्टार्टिंग करते हैं और फिर जाके रूम के एंट्री पॉइंट पे आते हैं। तो ऐसा नहीं करना, रूम के एंट्री गेट से आपको फुल एक प्रॉपर टाइल्स लगानी है, उसके बाद आपको वहां से आगे बढ़ते हुए किसी एक कॉर्नर पर जाके फिनिश करना होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हम लोग जब भी टाइल्स लगाते हैं एडजेसेंट टाइल के बीच में हम लोग एक स्पेसर प्रोवाइड करते हैं ताकि बीच में एक छोटा सा गैप रहे और वो जो भी एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन होता है उन चीजों को ये बचाता है। और उस गैप को हम लोग बाद में एज ग्राउटिंग करके फिलअप कर देते हैं। एक व्हाइट सीमेंट या ग्राउटिंग आता है उस चीज से हम लोग फिलअप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल स्मूथनेस हो जाता है। और जब भी आपका फ्लोरिंग पे टाइल्स का काम होगा तो उसको एक आसान तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसके नीचे जो भी मेरा मटेरियल होगा, जो मोटार बिछ रहा है वो अच्छे तरीके से है कि नहीं, प्रॉपर में फिल हुआ है कि नहीं। तो उसको हम लोग एक रबर हैमर आता है, उस रबर हैमर के थ्रू हम लोग उस पे ठोक के चेक कर सकते हैं उसका साउंड से। अगर कहीं पे मेरा मोटार कम होगा, खाली होगा, ब्लैंक होगा तो वहां पे डब डब की आवाज आएगी जब आप वहां पे हैमरिंग करोगे। और जो हम लोग स्लोप जो प्रोवाइड करते हैं टाइल्स में, उस चीज का चेक हम लोग जो करते हैं वो स्प्रिट लेवल से हम लोग आसान तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टाइल्स है उसका जो हम लोग स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना है। आइए बढ़ते हैं और अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। और ये जब हम अपना फ्लोरिंग का काम फिनिश कर लेते हैं जब भी हमारा, तो
जो कॉर्नर दीवार के कॉर्नर में आपका एक साइड बच जाता है जहाँ पे कि आपका आके टाइल्स खत्म हो जाता है, तो उस कॉर्नर पे उसको हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा यहाँ प्रोवाइड किया गया, इस चीज को हम लोग स्कर्टिंग बोलते हैं। तो ये स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग एज ए फ्लोरिंग, जब भी हमारा फ्लोरिंग का काम हो जाता है। ये स्कर्टिंग का मेनली क्या काम है, ये फ्लोरिंग की प्रॉपर फिनिशिंग को लुक देता है। जो भी हमारा फ्लोरिंग हो चुका होता है उसको एक अच्छे तरीके से फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। और इस स्कर्टिंग को हम लोग जो वॉल में प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग डेडो भी बोलते हैं। और मोस्टली आप जो स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं इसकी हाइट जो होती है ये 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। और जो मोस्टली हम लोग स्कर्टिंग में यूज करते हैं, जो टाइल्स हम लोग फ्लोरिंग में यूज करते हैं, उसी को कट करके हम लोग स्कर्टिंग में यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो ग्राउटिंग, जो कि हम लोग टाइल्स नीचे में पूरा प्रॉपर कर लिए, एडजस्टेंट ट्राइलिंग पूरा बिछा दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या होता है कि जो गैप बच जाते हैं उस गैप को हम लोग फिल करते हैं। तो जिस चीज से फिल करते हैं उसको हम लोग ग्राउटिंग बोलते हैं। और ये हम लोग ग्राउटिंग टाइल्स की प्लेसमेंट के 24 घंटे बाद करते हैं। ग्राउटिंग हमारा व्हाइट सीमेंट भी हो सकता है, कुछ कलर्स मटेरियल भी होते हैं। और ये ग्राउटिंग स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और एक बेटर फिनिश प्रोवाइड करता है टाइल्स को। और ग्राउटिंग होने के बाद आफ्टर 24 आवर हम लोग क्लीन करके हम लोग उस फ्लोर को आसानी से यूज कर। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन टाइल फ्लोरिंग के बारे में कि हम लोग जो फ्लोर बनाते हैं उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, टाइल फ्लोरिंग किस तरीके से करवाना चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।